इंस्टाग्राम से महीने का 1.5 से 2.5 लाख में करता था। मैं कैसे करता था, मैं क्या करता था, मैं क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करता था, आज इस वीडियो में मैं सब आपको वो चीज़ें बताऊंगा। और अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो मैं वो जो चीज़ें आपको बताऊंगा ना, और जो लोग अभी भी कोई लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग कमा रहे हैं उसे, लेकिन किस तरीके से कमा रहे हैं, और अगर वो मेरी वीडियो देखेंगे तो वो बिल्कुल एग्री करेंगे कि हाँ हमाद भाई ऐसी बात है। तो अगर आप तक अभी तक इंस्टाग्राम से पैसे नहीं कमा रहे और सोच रहे हैं कि हम पैसे कमाएं, मैंने ऑलरेडी एक पहले वीडियो बनाई है कि कैसे कमाएं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताऊंगा कि मैंने कैसे कमाया है, और इन चीज़ों को अगर आप भी इम्प्लीमेंट करें तो क्यों नहीं आप कमा सकते। तो चलिए विदाउट एनी हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जी जैसे कि मैंने बताया कि मैं महीने का 1.5 से 1.25 लाख इंस्टाग्राम के थ्रू करता था। ठीक है, मैं कोई ये नहीं कि इंस्टाग्राम पे मैं चीज़ें सेल कर रहा था या मैं ये चीज़ें कर रहा था, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी क्या चीज़ ज़रूरी है वो भी आपको बताऊँगा। तो अगर आप लोग मुझे जानते हों तो मैं एक फ़ोटोग्राफ़र भी था, नहीं हूँ, था, फ़ोटोग्राफ़र हूँ। ठीक है, फ़ोटोग्राफ़ी करता था मैं स्ट्रीट लाइफ पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी करता था। अब उसमें मैंने अपना इतना टाइम दिया, मैंने अपनी इतनी एफ़र्ट की। मुझे अभी भी याद है कि कोविड था और नाइकिन के कॉम्पिटिशन्स आते थे, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स आते थे। मैं घर में बैठ के स्टिल लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी करता और उसको मैं अपलोड करता। कहने की बात ये है कि आपके भाई ने अच्छी खासी मेहनत की, और एक वक्त ऐसा आया कि पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी में आपके भाई को जाना लग पड़ा कि जी अगर पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी देखनी है ना तो हमारे के देखो। आप अभी भी देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, लेकिन अब क्योंकि मैं टोटली फ्रीलांसिंग की तरफ आ चुका हूँ तो मैंने वो उस चीज़ को अपने स्टॉप कर दिया, क्योंकि कंटिन्यू नहीं होती फ़ोटोग्राफ़ी, आपका बहुत ज़्यादा टाइम मांगती है। मुझे याद है मैंने 3-3 दिन 4-4 दिन एक पोर्ट्रेट को बनाने के लिए लगा देता था कि मुझे ऐसा पोर्ट्रेट चाहिए, और जनाब आपका भाई बैग पकड़ा कैमरे का और निकल गया। तो अगर कई लोगों को लगता है ना कि हमाद भाई सिर्फ ये यूट्यूबिंग करते हैं, तो ऐसी भी बात नहीं है। मेरा जो मेन काम है वो मेरा फ्रीलांसिंग है। ये मैं बस आप लोगों को सिखाने के लिए कर रहा हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट्स इट। उसके अलावा मेरा इससे कोई नहीं। अगर आप समझ आए कि हमाद भाई यहाँ से हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं तो अल्लाह पाक आपकी मुरादें पूरी करे। तो जी मैंने क्या करना शुरू किया ऑलमोस्ट 2019 में या 2018 में, आई थिंक सो, मैंने कैमरा लिया और मैंने फ़ोटोग्राफी करना स्टार्ट की। मुझे स्टार्टिंग में नहीं था पता मैं कैसे करूं स्टार्ट, क्या चीज़ें करूं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने पिक्चर्स बनाना शुरू कर दी। टाइम टू टाइम मुझे चीज़ों की समझ आती गई कि अच्छा किस तरीके से इंस्टाग्राम को चलाना है, किस तरीके से एक अच्छा पोर्ट्रेट लेना है। लेकिन इन शॉर्ट करके बताऊंगा, मैंने अपनी पोर्ट्रेट की गेम टॉप नॉच कर ली। मेरे फॉलोअर्स भी अच्छे खासे हो गए, मार्केट में भी लोगों को पता लग गया, यूनिवर्सिटीज़ मुझे एज अ गेस्ट बनाने लग पड़ी, इस तरह की चीज़ें होने लग पड़ी। अब मैंने जो पैसे कमाए वो कहाँ से कमाए। मैं चूँकि फ़ोटोग्राफ़र था, ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ता था, लोगों को मेरे बारे में पता लगने लग पड़ा। लोग मुझे अब अपनी वेडिंग इवेंट्स के लिए अप्रोच करते थे, और मैं उस वेडिंग इवेंट के लिए अच्छा खासा चार्ज करता था। स्टार्टिंग में तो ये होता था कि जी मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। एक टीम बिल्ड कर ली हुई थी मैंने, ठीक है, उन टीम मेंबर्स को अपने साथ लगाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता गया कि मैं अपनी उस स्किल को फ्लरिश करता गया, उस स्किल को पॉलिश करता गया, और इवेंट्स अच्छे और हाईली पेड इवेंट्स में पकड़ने लग पड़ा। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जी मैंने एक इवेंट, जैसे सबसे पहला इवेंट आया तो वो मुझे कहता है हमारे भाई सिर्फ ना 4 घंटे का शूट है, आपने इस रेस्टोरेंट में आना है और हमारा रिसेप्शन है छोटा सा, 25 से 30 लोग होंगे, आपने करना है। मैंने कहा ठीक है। कहता कितने चार्ज करेंगे, मैंने 25,000 बोल दिया, क्योंकि मुझे बिल्कुल चीज़ें नहीं था पता। मैंने जब बोला तो उसने आगे से रिस्पॉन्स दिया कि काम नहीं आता या फिर पैसों की ज़रूरत नहीं है। मुझे उस टाइम वाकई टू बी ऑनेस्ट काम आता था, लेकिन मेरे क्योंकि पोर्ट्रेट गेम ज़्यादा थी, तो मैंने वेडिंग में शुरुआत ही मेरी, तो मैंने कहा नहीं सर मुझे आता है, और मैं बस इतने चार्ज करता हूँ जितने में इस टाइम के बनते हैं। मैंने आपको चार्ज करें क्योंकि आप एल्बम भी नहीं चाह रहे, कुछ भी चीज़ नहीं चाह रहे, तो मैं सिंपल आपको ये कोट कर रहा हूँ। खैर कहने की बात यह है, उसके बाद मुझे फुल इवेंट आने लग पड़े। फुल इवेंट का, एक इवेंट का स्टार्टिंग में मैंने 3 दिन का 1.5-2 लाख रुपया मैं लेता था, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता मैंने क्या किया, 2.5 से 3 लाख पे मैं अपना वही इवेंट लेके गया, और उसमें क्या चीज़ें ऐड ऑन कर दी, प्लस अपनी जो कस्टमर सर्विस है उसको मैं 110% पे ले गया। क्योंकि किसी भी काम में ये मैं देखा, चाहे वो फोटोग्राफी हो, फ्रीलांसिंग हो, कस्टमर सर्विस अगर आपकी नहीं अच्छी ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा जी, एक तो ये होगा कि जी मैंने वेडिंग फोटोग्राफी स्टार्ट कर दी, लेकिन मैं वो बहुत ज़्यादा कम इवेंट करता था कि किसी के पास मैं शिफ्ट पे जाके काम करूँ। हाँ, जब मेरे पास इवेंट नहीं थे आते तो मैं चलो ठीक है शिफ्ट वगैरह कर ली, शिफ्ट वगैरह मैंने ले ली किसी से, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता था, मैं सोलो अपने कंप्लीट इवेंट पकड़ता था। उसमें बचत भी हो जाती है, उसमें मज़ा भी आ जाता है, ठीक है। एक लमसम अमाउंट आपके पास आ जाती है। 2 से 2.5 लाख आप 3 दिनों का, आप ये माइंड सेट में रखता था कि 2 से 2.5 लाख मैंने लेना ही लेना है इस इवेंट का, क्योंकि इसमें मैं यही चीज़ दूंगा।
अच्छा, एक हो गया वेडिंग फोटोग्राफी। दूसरा, आपका भाई जाता था यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में कैमरा आपका भाई लेके जा रहा होता था, तो सबको पता होता था कि जी ये फोटोग्राफर है। तो चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, वो कहते थे कि जी बर्थडे शूट हमारा बर्थडे आ रहा है तो आपने शूट करने आना है। आपके भाई वैसे ही अवेलेबल, ठीक है। बर्थडे का मैं जो मिनिमम चार्जेस थे वो 15,000 में बर्थडे के चार्ज करता था, और वो भी 3 घंटे से ज़्यादा चार्ज नहीं था करता। और उनको यूएस में शॉर्ट फॉर्म में पिक्चर्स एडिट करके दे देता था कि वो भी खुश हो जाएं, अच्छी पिक्चर आ जाए और इस तरीके से हो जाए। अब बर्थडे इवेंट्स मैंने बेतहाशा किए हैं। बर्थडे इवेंट्स तो इस तरह होता था कि मुझे नहीं था पता। अब आपका भाई क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग उसने की हुई थी, ठीक है। अब देखो, ये एक चीज़ याद रखो, अगर आपको लग रहा है ना कि आप फोटोग्राफी भी करना स्टार्ट कर दो और आपको इवेंट्स आना शुरू हो जाए, तो ये भी मेरा ख्याल है जो मैंने इतनी जल्दी चीज़ों को अपना ग्रो किया ना, वो ये था कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग पता थी। मुझे ये पता था मैंने ऑनलाइन अपने आप को कहाँ कहाँ रखना है, कहाँ कहाँ से मुझे कॉल आ सकती है, कहाँ कहाँ से मुझे कस्टमर सर्च करेगा तो मैं उसकी सर्चेज में आया था। तो आपके भाई ने क्या काम किया कि अपने आप को गूगल माई बिजनेस पे, मतलब कि पिन लोकेशन पे भी कर दिया कि जब लाहौर में कोई सर्च करता था ना, पोर्ट्रेट फोटोग्राफर या फोटोग्राफर इन जोहर टाउन या फोटोग्राफर नियर मी, फोटोग्राफर इन मॉल टाउन, इस तरह सर्च करता था तो आपका भाई उस सर्चेज में आता था। और इतनी मुझे कॉल्स आती थी कि मेरे एक टाइम ये हुआ कि इवेंट्स मेरे इस तरह थे कि एक दिन मैं इवेंट करने जा रहा था, ब्राइडल शूट था, ठीक है। उसने मुझे कंप्लीट अपना इवेंट दिया था, फ्रॉम ब्राइडल शूट टू रिसेप्शन, उसने मुझे दिया था। वो मैं करने जा रहा और अभी मैं घर से निकल रहा हूँ तो जी मुझे कॉल आई है कि हमाद बात करें। मैंने कहा जी हमाद बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरा ना निकाह है तकरीबन घंटे में, तो आप यहाँ पहुँचे। मैंने कहा सर एक तो सबसे पहली बात ये, इस तरीके से इवेंट होता नहीं है कि आप घंटे पहले मुझे कॉल करें और जी मैं आ जाऊँ। तो उसके बाद मैंने कहा मैं तो अभी इवेंट पे जा रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता। उसने कहा नहीं हमाद भाई आना है तो आप जाना। ना वो बंदा मुझे जानता ना कुछ जानता, लेकिन क्या मैंने अपना पोर्टफोलियो गूगल पे अच्छे तरीके से लगाया हुआ था। अब मेरा ख्याल है मैं वो अपना गूगल नहीं चला रहा है, मैंने डिलीट कर दिया वो गूगल मैप, क्योंकि मैं वो काम ही नहीं कर रहा, तो मैं मज़ीद कॉल्स नहीं चाहता। तो इस तरीके से होता मैं एक इवेंट पे जा रहा और दूसरे इवेंट की मुझे कॉल आ रही होती कि यहाँ पे पहुँचो। वो ये होता कि मैं वहाँ पे बॉय को भेजता, दूसरे इवेंट पे खुद जाता और तीसरा इवेंट शाम को होता मेरा। इस तरीके से मैंने इवेंट भी हैंडल किए हैं। तो इवेंट्स में नो डाउट, वेडिंग इवेंट्स में बहुत ज़्यादा पैसे हैं। और मैंने, अगर आप लग रहा हो ना कि महीने से 1.5 से 2 लाख, ये मैंने एक एवरेज बताई है, इसमें सारे एक्सपेंस मैंने निकाले हैं। और मतलब कि इस तरीके से किया कि मैंने बर्थडे इवेंट्स भी किए हैं, मैंने प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी इसी के अंदर किया है, मैंने वेडिंग फोटोग्राफी भी की है। तो मैंने ये सब चीज़ें इसी के अंदर की हैं। अब ये कैसे की हैं, मैंने आपको बता दिया कि मैंने अपने इंस्टाग्राम को सही तरीके से चलाया। मुझे पता था ऑडियंस बिल्ड कैसे करनी है, कहाँ से ऑडियंस बिल्ड करनी है। इवन मुझे बहावलपुर और इस्लामाबाद से तो बेतहाशा मुझे मैसेज आते थे इंस्टाग्राम पे कि काइंडली हमारा वेडिंग शूट कर दें या काइंडली हमारा मॉडल शूट कर दें। लेकिन मैं क्योंकि आउट ऑफ सिटी बहुत कम जाता था, मैं नहीं था उस चीज़ को हाथ डालता। मेरे सिटी के अंदर ही इतने इवेंट होते थे कि मैं उस चीज़ को बाहर सिटी से जाना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था, मैं जाता ही नहीं था। ठीक है, अब सिटी के अंदर अच्छा चीज़ें मिल रही हैं तो मैं उधर तक अप्रोच नहीं था करता। तो इसको मैं डिजिटल मार्केटिंग और फोटोग्राफी को अपने मैंने मिक्सचर किया। मुझे पता था क्लाइंट मुझे कैसे अप्रोच करेगा, क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है, क्लाइंट क्या चीज़ लिखेगा, सर्च करेगा तो मैं आऊँगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं ना पता कि आपके क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है, आप कैसे उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करें। मुझे पता था मेरे क्लाइंट की, मैं ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर ये कौन सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, वो प्रॉब्लम किसको है, वो जब प्रॉब्लम लिखेगा उसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मुझे पता था मैं लिख दूंगा। लोग क्या करते हैं एक्चुअली, लोग ये करते हैं कि जी हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ये नहीं देखते कि किसको प्रॉब्लम होगी, वो क्या सोल्यूशन सर्च कर रहा होगा, तो आप उसकी सर्चेस में आएंगे ना। इन चीज़ों को लोग बिल्कुल नहीं देखते, जो कि मैंने देखा था। और 1 साल में मैंने ये सारा का सारा काम अपना इस तरीके से ले गया था कि लोग कहते थे कि हमाद भाई हमें भी बताएं किस तरीके से वेडिंग फोटोग्राफी स्टार्ट करनी है या बर्थडे इवेंट्स या ये सब चीज़ें करनी है। और बर्थडे इवेंट्स भी बेतहाशा मुझे इतने लोग अप्रोच करते थे कि हमारे बच्चे की सालगिरह, फर्स्ट बर्थडे या न्यू बॉर्न के मुझे शूट आते थे। न्यू बॉर्न के मैं करता नहीं था क्योंकि वो बहुत एक ऐसा काम, मुश्किल काम है, ठीक है, नो डाउट। उसमें पोजिंग, बच्चे, छोटे से बच्चे की पोजिंग करानी है। इस तरीके से अपनी ऑडियंस को सबसे पहले मैंने बिल्ड किया अपने इंस्टाग्राम पे। किस तरीके से किया, मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म को, जैसे कि गूगल माई बिजनेस और इंस्टाग्राम के ऊपर मैं अपने पोर्ट्रेट करता था। मैं इंस्टाग्राम पे कभी भी वेडिंग, आप मेरा अभी भी जाके देखें, मैं वेडिंग शूट्स अपलोड नहीं था करता। मैं जितने भी ब्राइडल शॉवर या बर्थडे शूट्स होते थे ये बिल्कुल नहीं था करता। मैं सिर्फ अपना काम करता था। वो मेरा काम देख के ही लोगों को इतना अच्छा लगता था कि यार अगर ये इतना अच्छा काम करे तो वेडिंग शूट, ये मतलब कितना अच्छा पेड काम अच्छा करेगा, फ्री में अगर ये ऐसा काम करे तो पेड शूट कितना अच्छा करेगा। तो ये है कि अपना जो पोर्टफोलियो ना वो लोगों को आप दिखाएं सबसे पहले। इसमें ये तो मैंने बात कर लिया कि जी फोटोग्राफी की, ठीक है।
इसके अगेंस्ट अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप एक मदर हैं तो आप ज़ाहिर बात है ये चाहती हैं कि जी मैं कुकिंग अच्छा, मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे मैसेज आते हैं कि जी हमने कुकिंग चैनल स्टार्ट करना है। कुकिंग यूट्यूब पे ना एक स्टार्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आपको जैसे कि बहुत ज़्यादा जो चैनल्स हैं, बाबा फूड भी जिसमें हो गया, फूड फिजन भी हो गया, नमकम भी हो गया, जुनैद अकरम का, उनके आप अगर प्रोफेशनलिज्म देख लेना और हाई क्वालिटी कंटेंट देख लें, उसको बीट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, नामुमकिन तो नहीं है खैर, लेकिन मुश्किल बहुत ज़्यादा है। उसके लिए गैजेट्स और टीम वर्क बहुत ज़्यादा चाहिए। आप क्या करें, आपको मैं एक आइडिया देता हूँ, एक टिप देता हूँ, ठीक है, आप टिकटॉक स्टार्ट कर दें। आप टिकटॉक पे अपनी वो वीडियोस कुकिंग की बनाना स्टार्ट कर दें। एक बार वीडियो को अपने रिकॉर्ड कर लें, उसके बाद पीछे अपना वॉइस ओवर लगाएं। वॉइस ओवर लगाएंगे तो आपकी वो वीडियो देखिएगा कैसे ग्रो करती है। आप मेरी टिप्स माने, इनको आप इम्प्लीमेंट करें तो देखिए आप क्यों नहीं, आपकी जब एक बार टिकटॉक पे ऑडियंस बन गई ना, फिर आपके लिए यूट्यूब पे जाना बहुत ज़्यादा आसान होगा। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपके 30,000 40,000 अगर आपके फॉलोअर्स बन गए हैं, अब आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें और वहाँ पे बोलें, टिकटॉक पे शॉर्ट वीडियोस अपलोड करें कि जी बोलें मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे डिटेल में वीडियोस और ये रेसिपी मैं लेके आ रही हूँ या आ रहा हूँ, तो आप इसको विजिट लाजमी करिए। वो जो आपकी ऑडियंस होगी वो सारी जाएगी आपकी यूट्यूब के, सारी ना भी जाए 20-30% ये माइंडसेट में रखिएगा। तो 10,000 का 20-30%, 20-30 हज़ार का 20-30% आपको कुछ ना कुछ देगा। जब आपका चैनल ग्रो करना लग जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो ही करेगा। तो ये देखो, एक चीज़ों को ना इस टाइम पे आप समझो, उनके साथ प्ले करो। डायरेक्टली आप जाओगे यूट्यूब की तरफ तो वो काम नहीं करेगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ, वो काम नहीं करेगा। क्योंकि बहुत से लोग, मैंने खुद एक कुकिंग का चैनल स्टार्ट किया था, उसको ग्रो करना बहुत मुश्किल था। लेकिन ये जो मैं टिप दे रहा हूँ ना, ये आपको कोई भी टिप नहीं देगा, तो इसको करो। बल्कि मेरा ख्याल है मैं इस पर भी एक वीडियो बना देता हूँ। स्टॉप। अच्छा जी, तो इस तरीके से मैंने इंस्टाग्राम से महीने का 1.5 से 2 लाख, जो कि एक साल में कहने के मैंने 2 मिलियन तक पहुंच गया था, या मेरा हाल 2 मिलियन तक क्रॉस कर लिया था, क्योंकि मैंने उसको कहीं पर राइट डाउन नहीं किया या इस तरह की चीज़ें नहीं की। तो मैंने सिंपल पकड़ा था फोटोग्राफी को। फोटोग्राफी मेरा शौक था। मैंने ऑडियंस को अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा अपना पोर्टफोलियो दिखाया। ऑडियंस ने मुझे खुद ही अप्रोच कर लिया कि जी हमारा आपने शूट करना है। मैंने अपने क्लास क्लास फेलोज़ का किया हुआ उसके बाद शूट, वेडिंग शूट, क्लास फेलोज़ की आगे से बहन की शादी उसको मैंने कवर किया, उसके भाई की शादी, उसके कज़न की शादी, उसके दोस्त की शादी, वो सर्कल ही नहीं ख़त्म होता था, ठीक है। मुझे वही मतलब कि जो मेरे लिंक वाले थे वही इतने ज़्यादा कर देते थे, मुझे रेफ़र के बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी पड़ती। लेकिन नो डाउट बाहर से भी मुझे कह लें कि जितना यहाँ से आता था, अगर मेरे अपने लिंक से 60-65% था, तो वहाँ से 30-40% मुझे आ जाता था, जो मैंने गूगल माई बिज़नेस और ये चीज़ें की हुई थी। तो ये चीज़ों को आप समझे कि ये नहीं कि माद भाई हमने तो इंस्टाग्राम बना लिया, हमें कोई अप्रोच नहीं करेगा। थोड़ी सी आपको खुद भी एफर्ट करनी पड़ेगी। मुझे डायरेक्टली किसी ने अप्रोच नहीं था किया, ठीक है। फोटोग्राफी में मैंने सबसे पहले एक वेडिंग इवेंट स्टार्ट करना शुरू कर दिया। मैं वेडिंग इवेंट्स करने, शिफ्टों पे वेडिंग इवेंट्स स्टार्ट कर दिए, ठीक है। थोड़ा सा मेरे पास पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है। मैंने जिसके साथ करता था उससे मैंने कहा कि जी मैं ये पोर्टफोलियो यूज़ कर सकता हूँ। उसने कहा हाँ बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो, जो आपने पिक्चर्स बनाई हैं वो मैं अपने गूगल माई मैप, गूगल माई बिजनेस और अपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे हाईलाइट करके लगा देता था, कि ताकि लोग जो भी मेरी प्रोफाइल के ऊपर आएँ वो ये चीज़ देखें। मेरी प्रोफाइल की रीच भी माशाल्लाह अच्छी थी, मुझे पता था इंस्टाग्राम को कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, तो वहाँ से मेरी ऑडियंस कन्वर्ट होती थी। इसी तरीके से आप कोई भी काम करना चाहते हैं ना, आज के टाइम पे यकीन करो मेरे पास वही 24 घंटे हैं। थोड़ा बहुत अब मैं सुस्ती भी कर जाता हूँ, क्योंकि मैंने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, वो काम कर रहे थे, मैं थोड़ा बहुत रेस्ट चेक कर लेता हूँ, कह देता हूँ कि ठीक है थोड़ा रेस्ट कर लो। लेकिन आज के टाइम पे सोशल मीडिया चैनल्स को चलाना जितना आसान है ना, पहले कभी भी नहीं था। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे, चाहे आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, ठीक है, आप ग्रो लाजमी करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ग्रो ना करें अगर आप सही तरीके से काम ना कर रहे हो। ये मैंने अपनी रिसेंट वीडियोस में भी कहा था कि पहले कहा जाता था कि कंटेंट इज़ किंग, लेकिन आज की वीडियो में ना, मैं आज के मतलब के दौर में, आज की वीडियो में नहीं, आज के दौर में मैं ये कहता हूँ कि कंटेंट इज़ किंग, लेकिन बट विद राइट स्ट्रैटेजी। अगर आपके पास राइट स्ट्रैटेजी नहीं है ना, आप उसको नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। तो इसी तरीके से आप भी इन चीज़ों को फॉलो करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सिर्फ स्क्रॉलिंग के लिए ना रखें, उसको अर्न करना उससे सीखें। ये बहुत ज़्यादा पैसा देगा आपको, जितनी आपकी सोच है उससे भी ज़्यादा देगा। तो आज से ही स्क्रॉलिंग करना बंद करें। आप ये सोचें कि मेरे में एक्सपर्टीज़ क्या है, मैं ड्राइंग अच्छी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, मैं स्केचिंग अच्छी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, मैं कुकिंग अच्छा कर लेता हूँ या कर लेती हूँ,
मैं क्या अच्छा कर लेता हूँ, अपने आप में देखें। जो लोग कहते हैं ना कि हम कुछ नहीं कर सकते या हम, ये गलत बात है। ये लोगों की बातें उन्होंने अपने दिमाग में बिठाई हुई हैं। आपके अंदर कोई एक ऐसी यूनिक चीज़ है जो किसी में नहीं, जैसे कि मेरे में थी, ठीक है। जब तक मैंने एक्सप्लोर नहीं थी कि मुझे भी ये लगता था कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी बहुत अच्छी करना चाहता, और मैं लोगों से बात करना, जो आज मैं अपना फ्रीलांसिंग मार्केटिंग स्टार्ट की हुई है, ठीक है। तो ये अपने आप को एक्सप्लोर करें, कोई नहीं होता, चीज़ें ख़राब होती हैं तो ही आप बनेंगे, तो ही आप निकलेंगे, तो ही आपको पता लगेगा कि आप क्या हैं। तो चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आप कुछ भी करते हैं ना, उसको इस टाइम सोशल मीडिया पर डालना स्टार्ट कर दें। मैंने किचन गार्डन स्टार्ट किया हुआ है, मतलब कि पौधे शौधे लगाना स्टार्ट किए हुए हैं, और मेरा दिमाग ख़राब हुआ था कि यार अब मैं इसका भी इंस्टाग्राम और फेसबुक बनाऊँ। मैं कहता मैं बना लेता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ चलो वो भी शुरू कर लेंगे। तो देखो, मतलब कि मैं कहता हूँ कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ ना, मैं उसको सोशल मीडिया पर डालूँ। इवन आप भी अगर किचन गार्डनिंग करते हैं, घर में पौधे लगा रहे हैं, सब्जियां लगा रहे हैं, उसको यार टिकटॉक पे ले आओ, उसको फेसबुक पे ले आओ, उसको इंस्टाग्राम पे ले आओ, रील्स बना के ढेरों ढेर लगाई जाओ, यूट्यूबिंग स्टार्ट कर दो। क्या कर रहे हो आप? क्यों बैठे हुए हो अभी तक? अगर आपका अभी तक फ्रीलांसिंग नहीं चल रही, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें स्टार्ट कर दो। साथ करना, नो डाउट फ्रीलांसिंग को पहले टाइम दो, प्रॉपर टाइम दो, लेकिन इस तरह की भी चीज़ें स्टार्ट आप करो। ये आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड होगी, ताकि आपके पास कोई क्लाइंट आए, उसको आप ग्रोथ भी दिखा सकें अपने अकाउंट्स की, उसको पता भी हो कि यार इसको हाँ समझ बूझ है कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। तो इस तरीके से आप अपना ग्रो करके देखो, जो आपने पैसा कमाना है ना, वो अपनी ऑडियंस के थ्रू कमाना है। यूट्यूब है, चाहे यूट्यूब है, मेरी ऑडियंस है, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, नो डाउट मैं $1000 नहीं, लेकिन अर्निंग एक स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से इंस्टाग्राम पाकिस्तान, इंडिया में, इंडिया का नहीं मुझे पता, आई थिंक जो वहाँ पे हो रहा हो, लेकिन पाकिस्तान में अभी इंस्टाग्राम डायरेक्टली पे नहीं कर रहा। लेकिन मैंने किस तरीके से लिया, मैंने ऑडियंस बिल्ड की, और उस ऑडियंस ने मुझे इतना पे बैक किया 1 साल के अंदर कि मैं राजी बाजी था। तो इसी तरीके से आपने जो चीज़ करनी है उसको आप इस माइंडसेट से करें कि इससे मैंने अर्निंग अपनी किस तरीके से निकालनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। मकसद सिर्फ यही था कि यार अगर मैंने ये चीज़ें की हैं तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। और जब तक ये ना बताएं मैंने कितने पैसे कमाए हैं, लोग नहीं सुनते। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। आप भी अब इनिशिएट करें, इनिशिएटिव लें, चीज़ों को स्टार्ट करें, फिजूल बैठे हुए स्क्रॉलिंग मत करें, टाइम वेस्ट मत करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।